बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक अद्भुत वन बसा था। उसे लोग गणेश वन कहते थे, क्योंकि मान्यता थी कि वहां भगवान गणेश स्वयं आकर साधना करते और आर्षियों को आशीर्वाद देते थे। उस वन की महिमा अनोखी थी। उसकी नदियां कल कल ध्वनि में मंत्रों की गूंज सुनाती थीं। वृक्षों की पत्तियां हवा के झोंकों से मधुर स्वर बजाती थीं, और वहां के पशु पक्षी भी मानो देवत्व से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। जो भी उस वन में प्रवेश करता, उसके मन से क्रोध, लोभ और अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता। परंतु समय के साथ एक असुर को यह बात खटकने लगी। उसका नाम विरोचनासुर था। वह सोचता, यदि यह दिव्य वन मेरे अधिकार में आ जाए, तो इसकी शक्तियों से मैं संपूर्ण त्रिलोक पर विजय पा सकता हूं। इसी लालच में वह अपनी विशाल सेना के साथ गणेश वन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सीमा पर पहुंचा, वन के वृक्षों ने आपस में चेतावनी स्वर में सरसराहट की। ऋषियों ने असुर को समझाने का प्रयास किया। हे वीर, यह वन तप और भक्ति का स्थल है। इसे बल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परंतु विरोचनासुर ने हंसते हुए कहा, बल ही मेरा धर्म है, और बल से ही मैं सब कुछ जीत सकता हूं। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और वन के वृक्ष काटने लगा। तभी आकाश से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। आभा मंडल में गणेश भगवान मूषक पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश, अंकुश और परशु थे। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि असुर की सेना भय से कांपने लगी। गणेश जी ने शांति से कहा, विरोचन, यह वन किसी का निजी अधिकार नहीं, यह सद्बुद्धि और शांति का स्थान है। लोभ त्यागो और लौट जाओ। पर असुर का अहंकार नहीं टूटा। उसने गर्जना करते हुए युद्ध का आह्वान किया। फिर भयंकर संग्राम आरंभ हुआ। असुर ने मायावी शक्ति से अग्नि और आंधियां उत्पन्न की, किंतु गणेश जी ने अपनी सूंड से पवन का वेग रोक दिया और परशु से अग्नि को चीर दिया। जब असुर ने विशाल पर्वत उठाकर फेंका, तब गणेश जी ने सहजता से उसे अपने दांतों से रोक दिया। अंततः उन्होंने पाश फेंककर असुर को बांध लिया। जैसे ही असुर बंधा, पूरा वन चमक उठा। वृक्षों से अमृत जैसी बूंदें बरसने लगीं। नदी का जल और भी स्वच्छ हो गया और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। असुर ने भयभीत होकर गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने करुणा दिखाते हुए कहा, हे विरोचन, अहंकार से विनाश होता है और सद्बुद्धि से ही कल्याण। इस वन को नष्ट करने का विचार त्यागो। विरोचनासुर ने पश्चाताप किया और वचन दिया कि वह